नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर कैसे दूसरों का उपहास करता है। साईं अमृतवाणी क्रिएशन में कोई जानता ही नहीं कि भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटाने का अर्थ है अपने भगवान तुम्हारी पूजा करना। दक्षिणा के रूप में खुद न खाकर दरवाजे पर आए हुए अतिथि को खाना खिलाने का अर्थ है तुम्हारी भक्ति करना। तो इसका क्या महत्व है? यानी वो जानता नहीं कि विनम्रता से बोलने का मतलब है तुम्हारी स्तुति करना। दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करने से मालिक, कौन समझाएगा इसे कि जो अहंकारी होकर दूसरों को ठोकर मारता है, जब वो खुद ठोकर खाकर गिरता है तो उसे सहारा देने के लिए किसी के दिल में हमदर्दी नहीं होती। शुरू करते हैं और आते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यह जान लेते हैं। मैं सबका मार्गदर्शन करता हूँ और दक्षिणा के रूप में लोगों की पीड़ाएं खुद ले लेता हूँ। कितनी बड़ी सच्चाई है वही मेरी कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी, और फिर भी उन वो दुखों हमेशा से, जिंदा पीड़ाओं रहने की से उम्मीद करता है। जो मैं भक्तों को छुटकारा मालिक देता ने हूँ वही इंसान कर को है। ये शरीर रूपी कवच लगान दिया है, सबका इसमें आत्मा की मालिक जगह बनाए हुए हैं। मेरी असलियत क्या है? मौत इंसान के शरीर को तो मार देती है, मैं तो मालिक का दास हूँ। लेकिन आत्मा सारे प्राणी मात्र में मुझे मालिक दिखाई देता है। इसको आग मेरा जला ना नहीं कोई सकती, परिवार है, न जल घर जला बार, नहीं सकता और न वायु स्त्री। इसको सुखा नहीं सकती। फकीर हूँ मैं इसीलिए अपनी फिक्र साधु नहीं संत करता। कहते हैं, हाँ, इस सत्य को जानो। लोगों की फिक्र रहती है मुझे सुखों का कोई आकर्षण नहीं है और ना ही मैं किसी विपत्ति से विचलित होता हूँ। एक है को धूल मैं में लोगों के मिलाना अध्यात्म चाहता की है, उन्नति वो चाहता खुद हूँ। धूल में मिल जाता है। मैं लोगों को शिक्षा यही तो देता मालिक हूँ का न्याय है। मीठा बोलने के लिए, अविचार को कभी किसी मन की भी में निंदा जगाना, ना करने के लिए, हमेशा क्षमाशील सत्य होने को के सुनो। लिए, परोपकार तभी करने तुमसे के लिए, सदाचार और दान सत्कर्म करने के लिए, भोग विलास त्यागने किसी के से लिए, ईर्ष्या करने से अहंकार का तुम्हारी त्याग करने के प्रगति लिए कभी नहीं हो और उस सकती। सर्वशक्तिमान की भक्ति करने के लिए साधना की, तपस्या की जरूरत होती है। जो ये करेंगे वो इस भव सागर अगर से तुम सफल पार साधक हो नहीं बन जाएंगे। सकते तो तुम्हारा जन्म सबका व्यर्थ है। मालिक और साधक बनने की एक। पहली सीढ़ी है मैं किसी से कुछ लेता हूँ न किसी की निंदा करो, तो उसकी कीमत न मैं किसी की देता हूँ। निंदा सुनो। हाँ, मैं दक्षिणा लेता दूसरों हूँ, का बुरा कभी मत सोचो, लेकिन उससे जो पिछले कभी जन्म मत का करो। ऋणी होता है भला करो और जिसकी तरफ हर एक वो का भला, इशारा करता है सबका मालिक और दक्षिणा के धन का इस्तेमाल मैं धर्म के लिए ही करता हूँ। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है मजबूर और इंसान को देख रहा हूँ। वैराग्य भक्ति और ज्ञान को अरे बढ़ाता साईं, है। मौत तो हर किसी को आनी है। सबका मालिक फिर भी सटल सत्य को स्वीकार जो करने से मेरी इंसान भक्ति हिचक करता है, और दुखी हो जाता जिसके है। लिए मेरे बिना ये पूरी दुनिया सूनी है, इंसान जब जन्म लेता है तब उसके जो सिर्फ जन्म के मेरा ही साथ गुणगान साथ ही करता उसकी है, मौत भी जन्म जो लेती है। संपूर्णता मेरी शरण में आता है, पर मैं इंसान इस हमेशा बात उसका को अनदेखा साथ करते हुए देता हूँ। जिंदगी जीता है। सुना आपने हैं? राम राम राम। और जब मैं मौत सामने मुझे दिखाई मेरा देती है तो आक्रोश उसी में करता डूबा है। रहता है, लेकिन ये अपने आप आक्रोश को क्यों, भगवान जो गुरुदेव, समझता क्यों? है। मेरा कृपा प्रसाद यहाँ ही की हर जिसकी वस्तु भूख नाशवान प्यास है, है, ये जानते हुए भी जो मुझे आक्रोश अर्पित क्यों? किए बिना कुछ भी नहीं साईं, खाता, जो लेकिन तुम भी तो हमेशा भावुक हुए मेरा थे। चिंतन करता रहता हैं? है, उसका मैं जहाँ दासान भाव है, दास वहाँ बन जाता भावना हूँ। है गुरुदेव, और जहाँ भावना है जो इस तरह से मेरी शरण में आता है वो पूर्ण रूप से जहाँ दिल है, मुझसे वहाँ दिल एक की रूप बातें हो हैं। जाता है। ठीक वैसे एक ही दिल को जैसे ठेस नदी पहुँचते सागर ही से जब मिलकर दूसरे दिल से एक निकलती है रूप हो जाती है। तो पता चलता है कि दो दिलों में सबका रिश्ता बन मालिक। और जब रिश्ता बनता है गुरुदेव क्या है मेरी कमाई? तो एक रिश्तेदार की व्यथा भक्तों दूसरे की की भी भक्ति, व्यथा बन जाती है।
श्रद्धा अच्छी कथा बना लेते और हो तुम साईं। विश्वास, कथा नौटंकी। यही तो मेरी संपत्ति है, यही तो मेरा धन है। यहाँ और खड़े भक्तों खड़े का दिल तुमने ही मेरी रिश्तेदार की व्यथा कैसे तिजोरी सुन ली? है, जिसमें मैं अपना धन रखता हूँ। ईश्वर, तुम तो कहते थे भगवान, साईं कि तुम्हारा मालिक कोई नहीं है। अनंत है, उसकी कृपा भी अनंत है। देखता है उस ईश्वर को पाओ, वो हर कोई उसकी मेरा कृपा से अपना अपनी तिजोरियां भर लो, मेरा रिश्तेदार है, तुम्हारा कल्याण होगा, मेरे परिवार का उद्धार सदस्य है। होगा।